बाबा जी। हाँ कहिए महाराज। जब बताओ तुम्हारे गले में हाँ ये जो माला पड़ी हुई है, अच्छा हाँ, ये किसकी माला पड़ी हुई है महाराज? ये माला, हाँ, ये माला आपके मुंडन की पड़ी हुई है। आप मत जाती हो, हम काट के डाल लेते हैं। अच्छा, हाँ तो हम कई बार मर चुकी हैं कि हमारे मुंड है इसमें? इसमें 108 मुंड हैं, 108 बार आप मर चुकी हो। हम 108 बार मर गई? हाँ बाबा। हाँ तुम कई बार मर गए? हम एक बार ना मरे। तुम क्यों ना मरे? हम जासो ना मरे, हम अमर हैं। हमने अमर कथा सुनी है, हम अमर कथा जानते हैं, इसलिए हम अमर हैं, हम मरते नहीं हैं कभी। तो बाबा जब खुद अमर हो गए तो हम उमर कर लो। अच्छा हाँ, तो कोई बात ना, अमर तुम्हें कर देंगे, लेकिन हमें अमर कथा सुनाओ तुम। हाँ सुना देंगे। तभी सुनाओ। अच्छा समय आ गए तो सुनाएंगे, भाई ना। क्यों क्यों सुनाएंगे महाराज? हाँ अमर कथा करने सुनने को कौन से समय? पति पत्नी को कोई समय ना है। अच्छा हाँ, पत्नी तो चाहे जब सुन सकती है। हाँ हाँ सही कह रहे हो, कोई कोर्ट के आदेश थोड़ाई है। जो बात सही है। हमें तो अभी ही सुनाओ। अच्छा अच्छा है तो सुना देंगे, आपकी इच्छा है तो सुनाओ। देखो बूढ़े, कैलाश पर्वत पर जा करके भैया पार्वती ने आसन डाल लिया। हाँ बाबा जी, हाँ हाँ हमको भी अमर कथा सुना दो जिससे हम अमर हो जाए। पद्मासन लगा के बैठो, कथा सुनो। आज आसन ग्रहण किया है, पद्मासन लगाया है। भोले बाबा ने जब अमर कथा सुनाना जब प्रारंभ किया है, पहले तो 3 तालियों को बजाया और ये कहा पार्वती सो बन जाना, बड़े गौर से सुनना। इसने अगर अमर कथा को अगर सुन लिया वो ही अमर हो जाएगा। 3 ताली को बजाया, 1 2 जितने भी वापस पक्षी थे, जीव जंत थे, कैलाश पर्वत के आसपास कुछ नहीं रहा। और जैसे ही भोले बाबा ने जब अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यात् हेतुवे तापत्र ही विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत का पहला श्लोक है। और जो पहले श्लोक पर पैसे भगवान शंकर ने अमर कथा प्रारंभ किया है, धीरे 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 कथा आगे के लिए बढ़ती रही। और जैसे कथा आगे को बढ़ी, पार्वती धीरे धीरे नेत्र बंद करने लगी। उस देर तक तो वो कथा सुनती नहीं। सुनने के बाद में पार्वती को नींद आ गई और पार्वती सो गई। भोले बाबा ने नहीं समझ पाया कि पार्वती सो रही है या जग रही है। वो कथा सुनाते रहे। जिस समय पार्वती कुछ देर तक जगती नहीं, और पार्वती जब जैसे नींद आई है तो एक आम का वह वृक्ष था। आम के वृक्ष में जहां एक तोता का अंडा था, पार्वती को जैसे नींद आई, वो अंडा से तोता का एक बच्चा प्रकट हुआ। वो हू की आवाज देने लगा। भोले बाबा समझ रहे थे कि पार्वती हुंकरा दे रही है, सुन रही है। जो थोड़े से भोले बाबा आगे और बढ़े और जैसी पार्वती की नेत्रों की तरफ देखा, जवाब दिया, पार्वती क्या हुआ? महाराज नींद आई, कथा सुनते तो नींद आई। अच्छा, सो गई थी? हाँ सो गई, नींद आई। पर ये आवाज कौन दे रहा था? आवाज पता नहीं कहां से आ रही आवाज, हम तो सो गए, हमें ना मालूम कहां से आई।
तुमने अमर कथा नहीं सुन पाई? कहाँ सुन पाई, सो गए। पर ये आवाज कहाँ से आ रही थी? आवाज मालूम ही पड़ी, पता नहीं, हम तो आवाज देना है, कहाँ से आ रही है? अब तो भोले बाबा को शंका हो गई। इनका नाम है भोले और भाले। भोले तो इतने थे पानी से पतले हो जाते थे, और जब क्रोध में आते थे तो जैसे भाले में नोक होती है, इन नोक के समान हो जाते थे, इसलिए इनको भोले और भाले कहा गया। भोले बाबा को क्रोध आ गया, त्रिशूल उठाया और इधर उधर देखने लगे, कोई नजर नहीं आया। दोबारा से फिर अमर कथा को प्रारंभ किया। पार्वती तुम आवाज मत देना, तो वही आवाज फिर आने लगी। अब तो और बड़ी शंका हो गई। वृक्ष के पास में जाकर के उन्हें जैसे ही कानों से सुना के आवाज का किधर से आ रही है, तो आम का जो वृक्ष था उसमें खुलाड़ थी, तोता का बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, उसमें से आवाज वो तोता का बच्चा दे रहा था। अपने त्रिशूल की नुक से उसे जैसे मारना चाहा, इसे मैं मार दूंगा क्योंकि ये अमर हो गया। ये अमर हो गया। जैसे इसे मारना चाहा, वो तोता का बच्चा उसमें से खुला में से जैसे उड़ा और भागते 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 ये कहां पहुंचा? व्यास की पत्नी का नाम था पीवरी। क्या नाम था? पीवरी। जो व्यास भगवान की ये पत्नी थी, उस समय व्यास भगवान की पत्नी ये गर्भवती थी। अपनी चित्र डारी पर खड़े होकर के वो केसों को सुखा रही थी। वो तोता का बच्चा भागते 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 व्यास के दरवाजे पर पहुंचा। चित्र डारी पर जहां पीवरी जहां अपना श्रृंगार कर रही थी, केसों को सुखा रही थी, पीवरी को एकदम से जमुआई आई क्योंकि वो गर्भवती थी। जैसे जमुआई आई, वो तोता का बच्चा पीवरी के गर्भ में प्रवेश हो गया। बोली गोविंद भगवान की। और जब धीरे 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 भोले बाबा पहुंच गए और भोले बाबा ने जाकर के त्रिशूल लगा लिया, त्रिशूल गाड़ दिया दरवाजे पर। ऐसा ही नहीं, भोले बाबा रहे भजन में, मन में बोल करे अपनी मन में, अरे मैं आई समान रे बरस सी रहे पिता।
महाराज वहां समाधि को लगा लिया। भोले बाबा अपने क्रोध में रहते हैं, भजन भी करते हैं और ये कहा जब तक नहीं जाऊंगा जब तक इसमें चोर को नहीं ढूंढ लूंगा। व्यास भगवान जब उधर से आए हैं तो भोले बाबा को देखा तो व्यास भगवान ने भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले बाबा मैं आपसे प्रणाम करता हूं। भोले बाबा ने आवाज नहीं दी। भोले बाबा ने जब आवाज नहीं दी दोबारा से व्यास भगवान ने फिर प्रणाम किया तो जवाब किया, अरे का पापी व्यास तू बड़ा पापी है, तेरे घर में मेरा चोर छुपा है। तो जवाब दिया, प्रभु आप तो इतने नाराज हो रहे हो भोले बाबा, अगर मेरे घर में अगर चोर है तो घर भी आपका है और चोर भी आपका है, देख लीजिए। अब गर्भ में बच्चा तोता का, अब कहां ढूंढे? एक दो दिन नहीं सालों साल हो गए, पीबरी के गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। अब तो व्यास भगवान बहुत हैरान हो गए, परेशान हो गए। भोले बाबा से प्रार्थना की है, भोले बाबा मेरी पत्नी गर्भवती है, अब मेरी पत्नी के गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है। प्रभु आपकी जो कृपा है, जो मेरे किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। भोले बाबा से व्यास भगवान ने क्षमा मांगी है। तब पीवरी के गर्भ से एक सपना हुआ है और ये कहा है व्यास भगवान से भोले बाबा से, दोनों से ये कहा है मैं आ तो जाऊंगा, उस बच्चे ने मैं इस पृथ्वी पर आ तो जाऊंगा, लेकिन कुछ मेरी शर्त होगी। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, दुनिया की वस्तुओं से मुझे कोई भी संबंध नहीं होगा और नहीं मैं यहां ठहरूंगा तो इस पृथ्वी पर आ रहा हूं, बल्कि मैं अपना जीवन पूरा ही इसमें गर्भ में अपन कर दूंगा। ये भोले बाबा ने और व्यास भगवान ने ये शर्त सारी मंजूर की है। पीवरी के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे ने जो जन्म लिया है वो बच्चा अपने नार को कंधे पर टांगा और कंधा पर नार टांग करके नग्न अवस्था में वो आज तपस्या के लिए चले गए। उन्हीं का नाम पड़ा सुखदेव। सुखदेव भगवान की जोर से बोला करो। ये सुमाने तोता और देव माने देवता सुखदेव, चूंकि तोता का बच्चा था इसलिए उनका नाम सुखदेव पड़ा है। घोर तपस्या की है सुखदेव ने की। जब तपस्या पूर्ण हुई है, इतने बड़े विद्वान हुए हैं, इतने बड़े ऋषि बने हैं, इतने बड़े साधु संत हो गए हैं कि एक दिन व्यास भगवान ने, व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को नमन किया है। पिता ने पुत्र को नमन किया है, सर झुकाया है, प्रणाम किया है। हरिजन क्षेत्र में गंगा मैया के किनारे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, जो ने श्राप लगा था, व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और ये कहते हैं, हे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, जो तुम्हें श्रृंगी ऋषि का ये श्राप लगा हुआ है कि तक्षक 7वें दिन तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मौत होगी, केवल कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, पति के लिए, केवल भगवान की
कथा ही बताई। दुनिया की उलझने, दुनिया के कष्टों को दूर रखने के लिए केवल श्रीमद् भागवत कथा का ही आयोजन बताया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। छोटा सा एक लाइन का कीर्तन। और भैया देखो थोड़ी सी समस्या है, हम थोड़े आज लेट हुए और हम यहाँ से 6 बजे माँ साहब थोड़ी शादी में जानो, कल से 7 बजे तक कराओ, 5:30। चलो कोई बात ना, लगे रहो। प्रेम से बोलेंगे, ताली बजा।